तुम्हें सोने नहीं देगा, तुम्हें रात को उठाएगा, तुम्हें तड़पाएगा, तुम्हारे दिमाग में एक ही बात डालेगा कि अब नहीं किया ना तो कभी नहीं हो पाएगा। और अगर आंसू निकलते हैं, निकलने दो, चेहरे के शीशे के सामने खड़े हो और एक बात बोलो कि यू आर द बिगेस्ट फेलियर। तुम्हारा जिंदगी में मकसद वीडियोस देखना, नेट देखना नहीं है। तुम इन चीजों के लिए बने ही नहीं थे। तुम किस चीज के लिए बने हो, उसे तलाश करना है तुम लोगों को। और फिर जब स्ट्रगल करोगे और एफर्ट करोगे, यकीन मानो हवा भी तुम्हारी मर्जी से चलेगी, रुख भी तुम्हारी मर्जी का होगा, सब कुछ तुम्हारी मर्जी का होगा। लेकिन फर्स्ट यू हैव टू सेक्रीफाइस। क्या करना पड़ेगा? सेक्रीफाइस योरसेल्फ। आराम छोड़ना पड़ेगा। आई नेवर सी संडे इन माई लाइफ स्टिल 9 years। संडे नहीं देखा मैंने, आपको भी नहीं देखना। एक मैथ की बुक है, फजर की नमाज पर बैठो, ईशा की नमाज तक पूरी मैथ की बुक की सॉल्व कर दो, कर सकते हो। एवरीथिंग इज पॉसिबल। फिजिक्स की बुक क्या, अरे पेपर में पेज नंबर भी लिख के आ सकते हो कि यह सवाल इस पेज नंबर पे था। तुम लोग कर सकते हो। स्ट्रगल करनी पड़ेगी, 1 मिनट में नहीं हो पाएगा। स्टार्टिंग करोगे, दर्द होगी, तकलीफ होगी, दिमाग को दिल करेगा छोड़ दूं ये वो, तो दिमाग में मेरी बातें लेके आना, यही बात लेके आना कि जो तुम्हारे घर के हालात है वो वैसे ही रह जाएंगे अगर तुमने ऐसे किया। और सब लोग यही बोलेंगे यहाँ लड़कियां कुछ नहीं कर सकती, बर्तन धोने के अलावा कुछ नहीं कर सकती। लेकिन लड़कियों को कुछ करके दिखाना है ना, कुछ बन के दिखाना है। अच्छा, लास्ट पॉइंट तो जाते बता दूंगा। कोई सवाल जो आप कोई पूछना चाहते हो तो पूछे बेटा। अभी मैंने सिर्फ 20% आपको बताया टॉपर बनने का तरीका, 80% मैंने बैकअप पे रखा है। क्योंकि जब तक आप 20% फॉलो नहीं करोगे, मैं 80% बताने का फायदा नहीं है, क्योंकि वो स्टेप्स इससे ऊपर चले जाएंगे। कोई सवाल पूछना चाहता हो अदर देन स्टडी भी, फिर मैं लास्ट पॉइंट बता के जाना चाहूंगा। बेटा डर को खत्म करो, मैंने भी बताया। ये जो खौफ बैठे हुए ना दिमाग के अंदर, हम सवाल पूछेंगे तो क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। यस बेटा पूछें। बेटा क्वेश्चन सुन ले बेटा। टीचिंग करने का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मैं अगर मैं से कोई पूछे तो मैं टीचिंग से नफरत करता था, टीचर बनना ही नहीं चाहता था। मैं जब डीएचए में जॉब कर रहा था तो उस दौरान मेरा एक दोस्त था, उसके सिस्टर एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी। तो प्राइवेट स्कूल का एक सिस्टम होता है, अगर टीचर छुट्टी करे तो तनख्वाह काट लेते हैं, ठीक है, यहाँ तो नहीं काटते, वहां तनख्वाह काट लेते हैं। तो मेरे एमबीएस के पेपर चल रहे थे मास्टर के, तो मेरी छुट्टियां थोड़ी एक्स्ट्रा थी। तो उसने कहा कि यार मेरी सिस्टर की जगह आप पढ़ाने चले जाओ क्लास में। तो मैंने कहा यार टीचर नहीं बनना, बाकी जो मर्जी कर। कह रहा यार सिर्फ पढ़ा के आना है, मेरी सिस्टर की तनख्वाह नहीं कटेगी। आप यकीन माने, मैं 8th क्लास में गया और मैंने जाते बोर हो रहा था। मैंने कहा क्या बनना है? किसी ने कहा डॉक्टर है, किसी ने कहा इंजीनियर, फलाना फलाना, जिसमें आपके ख्वाब है। मैंने कहा एमडी कार्ड क्या होता है? साइलेंट। मैंने कहा ई कार्ड क्या होता है? खामोशी। मैंने ऐसे हजारों सवाल पूछे तो बिल्कुल खामोशी थी। जब मैं बाहर निकला, सेकंड डे गया, तो मैंने कहा यार ये बच्चे कभी नहीं बन पाएंगे। ये बच्चे सेकंड डे के बाद रोएंगे और बोलेंगे मेरी किस्मत खराब थी, मेरा नसीब खराब था। लेकिन किस्मत खराब तो जब हो ना जब रास्ता पता हो। रास्ता ही नहीं पता तो मंजिल कैसे मिलेगी? स्ट्रगल करने से मंजिल नहीं मिलती, रास्ता ही पता होना चाहिए। तो मैंने जब अपने दोस्त से ऐसी बातें की तो उसने कहा तो पागल हो गया तू, जा जॉब पे, यार 2 दिन की बात ही, चला जा। उस दौरान मैं डीएचए उस टाइम वाई ब्लॉक में था, फेज 6 में है। मैं मैकडोनल्ड के पास पार्क में बैठा हुआ था और वहां मस्जिद में ऐलान हुआ कि फलाना शख्स फोत हो गया। अल्लाह गवाह, मुझे ऐसा लगा कि ऐलान हो रहा है कि वकार वहीद फोत हो गया। वो 3 बारी मुझे सुनाई दिया कि वकार वहीद फोत हो गया। तो मैं जस्ट इमेजिन किया मैंने तो मर जाना है, और अगर मैंने मर जाना है तो ये मैं क्या कर रहा हूं? मैं जॉब कर रहा हूं, किस लिए कर रहा हूं? तो मुझे वो करना है जो मरने के बाद जिंदा रहने वाले करते हैं। तो बस उसके बाद जॉब छोड़नी शुरू की और मिशन पर लग गया। और लगते 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 और लॉट ऑफ दी हर्डल्स फेस की, और चलते चलते अब कहां से कहां पहुंच गया। सिंपल एक बात समझना बेटा, मैं जब किसी बूढ़े शख्स को देखता हूं तो मैं कहता हूं अल्लाह मुझे ऐसा बुढ़ापा नहीं चाहिए। मुझे वो बुढ़ापा नहीं चाहिए जिसमें 10 मिनट का घर हो, गैराज में गाड़ी खड़ी हुई हो और बैंक में 1 करोड़ रुपया हो। मुझे वो बुढ़ापा चाहिए खाने के लिए 1 रुपया पाई ना हो, लेकिन फख्र हो अपने आप पे, यार जिंदा हुआ था, मजा आया यार, हजारों लोगों की जिंदगी बदल दी, कितने लोगों को मुकाम पहुंचा, फीलिंग आती है, एनर्जी मिलती है। डीजे इमेजिन अभी जो आर्मी में रिकमेंड हुई है लड़कियां, एक लड़की ने मुझे बताया कि फाइनल इंटरव्यू के अंदर कर्नल साहब ने पूछा कि आपने किससे तैयारी की? कहती मैंने कहा सर वकार वेस से। मैंने कहा फिर? कह रही उसने क्वेश्चन ही नहीं किया, उसने कहा रिकमेंडेड। तो अंदाजा लगा सकते हो ये चीजें कुछ अलग होती हैं बेटा, बहुत अलग होती हैं। तो बस दुआ में याद रखिएगा। एक लास्ट पॉइंट बता दूं स्टडी के पॉइंट से, जिस ट्रिक को लाजमी फॉलो कीजिएगा। आप लोगों को जो भी पेपर आपके हैं, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, कंप्यूटर के, जो कुछ भी हैं, उनमें एक कोड वर्ड होता है। वो कोड वर्ड ज़हन में रखिएगा। अगर आप अच्छे मार्क्स लेना चाहती हैं तो आपका सारा पेपर डिवीजन में होता है, एवरेज, परफेक्ट, अलग अलग डिवीजन में डिवाइड हुआ होता है। अगर मैं कंप्यूटर की बात करूं
तो कंप्यूटर में एक क्वेश्चन लाजमी आना है जिसमें वो कोडिंग में से एरर्स को फाइंड करने के लिए कहेगा। आना है ना, कॉमन है, लेकिन आपको नहीं आता। फिजिक्स में एक न्यूमेरिकल वो लाजमी आना है जिसमें वेलोसिटी के बारे में जिक्र होगा। आना है, लेकिन आपको नहीं आता। केमिस्ट्री के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर इक्वेशंस आनी है, आप सबको पता है, लेकिन आपको नहीं आती। यानी मैं सिंपल ये बताना चाह रहा हूं, जो चीजें आनी है लाजमी, हम उन पे एफर्ट क्यों नहीं करते? हम पूरी बुक क्यों याद कर रहे हैं? आप बुक में से सिलेक्टिव क्यों नहीं निकालते? यार ये याद नहीं करना, ये नहीं आना। ब्रांचेस फिजिक्स की कभी नहीं आई तो 9th वाले क्यों याद करते रहते हैं? वो समझनी है, याद नहीं करनी। याद करना और समझने में फर्क है। सारी बुक समझनी है, लेकिन याद कुछ कुछ करना है। आपका दिमाग है 1.5 किलो का, कोई खरबूज नहीं है जिसमें सारी किताब घुसा दो। ऐसा नहीं होता, ऐसा होना भी नहीं चाहिए, पागल हो जाओगे आप। अच्छे नंबर ले भी लिए और फिर पागल हो गए तो क्या फायदा भाई? हैं, नंबर 1000 आ गया, लेकिन आप दिमागी वजन आपका चला गया, ऐनक लगी, नजर कुछ नहीं आ रहा, 1000 के क्या करोगे? कोई फायदा नहीं। तो फर्स्ट हेल्थ देन स्टडी, दोनों चीजों को लेके चलो। थैंक यू सो मच।